दोस्तों, आज हम लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। आइए बातें करते हैं। आप गुजरते हुए एक कहे कि बस बैठक है, ऐसे ही कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए आप रुके हैं। स्वागत है सर। और पहली चीज़ कि कार्यक्रम तो बस आने जाने रुकने का है, कोई घोषित सभा नहीं थी। नहीं, कुछ नहीं। मैं तो यहाँ चाय पीने के लिए केसी भाई ने रोका था। जी। केसी मौर्य जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं महादेवा के, तो मुझे इधर बांस गांव खजनी जाना था, तो आपने कहा सर चाय पी के जाइएगा मेरे यहाँ। जी। चलिए, सबसे पहले तो चुनाव 24 का है जी। तो उसमें क्या भूमिका देख रहे हैं बसपा की आप? देखिए, चुनाव ये नहीं पता कि पहले 24 का होगा कि नगर पंचायत नगर पालिका टाउन एरिया का होगा। जी। ये जो भी चुनाव करा लें, जी। बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर बहुत मजबूती से तैयार है। और ये जो भी चुनाव कराएंगे, चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत, टाउन एरिया, वार्ड, महानगर, पौर का या पार्षद का, सभासद का करा ले, चाहे लोकसभा का, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत तैयारी है। बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। जी। बसपा को माना जाता है सर कि कैडर की पार्टी है, हर जगह इसके बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं। तो कैसे भाजपा सफल हो गई दुष्प्रचार कराने में, और कहां से हम बता नहीं पाए अपने लोगों को कि हम लड़ाई में हैं? देखिए, जो भाजपा का प्रचार तंत्र था जी। उसने गलत तरीके से पेश किया। जी। और उधर कोरोना भी चल रहा था, जिसमें रैलियां भी करने के लिए रोक था। जी। बाद में रैलियां शुरू हुई हैं। जी। मान्या बहन जी ने पहली रैली आगरा की थी, जी। और प्लानिंग जो रैली की हुई, पहले से रैलियां रोक थी, तो बहन जी ने मंडलवारी रैलियां करने का काम किया था। जी। और इधर जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इसने पूरी तरह गलत तरीके से प्रदेश के लोगों को फीड किया। जी। जैसे एक तो 10 सांसद बीएसपी के हैं, लेकिन वो लड़ाई समाजवादी को दिखा रही थी, जो बीजेपी का प्रचार तंत्र था, जबकि उनके पास 5 सांसद थे। जी। बीएसपी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इसको डमी बता रहे थे लोग। जी। और सपा को लड़ाई में दिखा रहे थे। बीएसपी का खाली SC ST 26%, जी। इनको डमी बताया गया, जिसका कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई में दिखाया गया, एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत। और इस साजिश का शिकार हुआ मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी। जी। आज इन लोगों के समझ में आया है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को हाथ में इस देश की हुकूमत देना चाहिए। जी। क्योंकि भाजपा जो आई थी, ये महंगाई के नाम पे आई थी कि महंगाई बहुत है, हम महंगाई को कम करेंगे। जी। लेकिन हुआ क्या कि जब से भाजपा आई, कोई एक ऐसी वस्तु नहीं बता सकता कोई जो सस्ता हुआ हो। बिल्कुल, महंगाई तो है। महंगाई चरम पर आ गई। अध्यक्ष जी, सपा कहती है कि आप भाजपा की बी टीम हो, भाजपा वाले कहते हैं कहीं ना कहीं आपका, सपा का, आपका कुछ है अंदरूनी साठ-गांठ मामला है। लोग कंफ्यूज है, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, आम जनमानस वोटर भी कंफ्यूज है। तो इस कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं किया जा सक रहा है कि तो दूर तो हो रहा, तभी तो वर्कर हमारा तैयार हो गया। वर्कर हमारा देख रहा है कि कौन कंफ्यूजन है। लड़ाई सपा और भाजपा की मिली भगत चल रही है। जी। मिली भगत इसलिए चल रही है कि 2007 में जब मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को 80% विधानसभाओं में 2000, 4000, 6000 ज़्यादा वोट नहीं मिला था। जी। 12 में भी यही स्थिति रही है। जी। लेकिन जैसे 12 में समाजवादी आती, तैसे पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बन जाती है। मतलब मान के चल रहे हैं अब कि आप लड़ाई में हैं, और अब की सपा आपकी भाजपा की जो नूरा कुश्ती है, मिली हुई कुश्ती जिसको बोलते हैं, कि एक बार हम गिर जाएं आप इनाम ले लो, एक बार हम गिर जाएं आप इनाम ले लो, ये जनता समझ गई है। जनता चाह रही कि इस प्रदेश में, इस देश में जब तक बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी, तब तक आम जनता का भला नहीं हो सकता। चलिए, चलते चलते एक लास्ट चीज आपसे पूछेंगे। चंद्रशेखर रावण जी, जिनका युवाओं में बहुत तेजी से क्रेज बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था, वो चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने सुना है जी कि शायद आपके बगल लड़े थे चुनाव। जी। कितना जनाधार मिला था? आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जानकारी आपको होना चाहिए। कुछ मिला था? नहीं, बिल्कुल सिफर जैसी कंडीशन। सिफर जैसी कंडीशन। फिर क्यों ऐसे लोग नाम लेते हैं? ये तो जो इस देश के चालाक राजनीतिक लोग हैं, इस देश में बहुजन समाज पार्टी के तमाम अंगों को लोग दल बनवाए।
लड़ाने के लिए बनाए, लेकिन ये समाज समझदार है। इसका हित कहाँ है, इसका दल कौन सा है, इसकी नेता कौन है, सब जानते हैं। एक उदित राज जी ने पार्टी बनाई थी जी, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी। उनका नाम पहले रामराज था, जी बाद में उन्होंने अपना नाम उदित राज क्यों कर लिया? क्योंकि उनको राम से बड़ी घृणा थी। जी लेकिन लास्ट में सांसद कहाँ से बने? रामराज वाली पार्टी से जाकर के दिल्ली से सांसद बने हैं। जी ऐसे मिशन लेकर चलने वाले बहुत लोग हैं, जी तमाम लोग ऐसे हैं। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज के लोग और इस देश की आम जनता जानती है कि इस देश में जो सर्व समाज का हित कर सकती है, बहुजनों का हित कर सकती है, वो एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता मान्या बहन जी हैं। बाकी तो तमाम लोगों को दल बनवा दिया गया कि चलो आप भी मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन लास्ट में उनका कुछ हाल नहीं हुआ। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं रावण का शुल्कास्ट के लोगों में, शुल्कास्ट बहुत समझदार है, उसको कहीं से गुमराह किया गया, इसके बाद भी वो अटल रहा। तभी तो यहाँ भी हमको 44,000 वोट मिला है ना। जी जी किसका वोट मिल गया? अगर हमारा वोट भटकता तो ये वोट नहीं मिलता। बिल्कुल। और वो बहुत चालाक वोट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये दूसरे दलों को बनवा करके लोग साजिश तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा वर्कर समझदार है, साजिश फंसने वाला नहीं, पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और सर्व समाज के गरीबों का हित अगर हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में उनकी एक ही नेता है मान्या बहन जी, दूसरा कोई नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। आप थे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। देखते रहिए दोआबा न्यूज। नमस्कार।